देखो देखो कौन आया। कहाँ थे भाई साहब? बड़ी जल्दी आ ये गए। वही है ना जो एक वीडियो बना के एक साल गायब हो अबे जाता है। तेरे तो 3,500 सब्सक्राइबर है, तुझे किस बात का घमंड है? बस अब वीडियोस रेगुलरली आएंगी। तो बात है क्लास 12th की। यहाँ क्या होता है, सारे बच्चे आराम से पढ़ रहे होते हैं। अचानक से हमारे पास एक मैसेज आता है कि हमें पाइथन और MySQL को मिलाकर उनकी कनेक्टिविटी में एक प्रोजेक्ट जमा करना है। लेकिन नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सर को क्या ही पता चलेगा। क्लास 12 CS प्रोजेक्ट डाउनलोड नहीं फ्री डाउनलोड। बिल्कुल सही करते हैं। देखो, प्रोजेक्ट बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन GUI बेस्ड इसे सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर तुम इतना सारा टाइम इस चीज़ में डालोगे, और अगर साथ ही में तुम क्लास 12 पे फोकस कर रहे हो, साथ ही साथ तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब तुम अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर बैठोगे। मुझे तो शौक था ना अपना टाइम बर्बाद करने का, तो मैंने सोचा कि मैं खुद से एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा क्लास मैनेजमेंट के ऊपर। क्लास मैनेजमेंट में क्लास के सारे जो बेसिक काम होते हैं वो सारे काम मैं खुद से करवाऊंगा उस सॉफ्टवेयर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास एक लॉगिन पैनल आ गया। तो यहाँ का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो सेम टू सेम वो यूज़र नेम और पासवर्ड है जो कि हमारा MySQL सर्वर का है, जो कि इस कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो अब मैं वो यूज़र नेम और पासवर्ड जल्दी से डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और बटन आ रहा है, अबाउट द डेवलपर। इसे क्लिक करने पर हमारे पास ये आता है। तो अब मैं जल्दी से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये मेन मेन्यू आता है। यहाँ पर तुम देख सकते हो हमारे पास एक स्टूडेंट का ऑप्शन है, टीचर्स, अटेंडेंस, ये सारे के सारे ऑप्शन हैं। मैं सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले जाते हैं स्टूडेंट्स पे। यहाँ जाने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो ये एक एम्प्टी लिस्ट बॉक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी डेटा स्टोर करने वाले हैं वो यहाँ पर MySQL के डेटाबेस पे स्टोर करने वाला है। ठीक है, अब जल्दी से मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ ऐड बटन पे क्लिक करके। यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा एक कैलेंडर खुल के आ जाता है। हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ऐड कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हम किसी पे भी क्लिक करके देखते हैं। तो उसी लिए हमें सबसे पहले स्टूडेंट को सेलेक्ट करना होगा। अगर हम बिना स्टूडेंट को सेलेक्ट करे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह का पॉपअप देगा। तुम सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ? मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं। तो जल्दी से किसी को व्यू करते हैं। यहाँ पर तुमने जो भी डिटेल्स भरा होगा वो सारी की सारी आ जाएंगी। तुम चाहो तो यहाँ पर किसी का जो कोई भी डिटेल है वो यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर रोल नंबर अगर एडिट कर दूँ तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर रोल नंबर इसका जो है चेंज कर दिया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर किसी को रिमूव भी कर सकता हूँ। ये सिंपल था। अब सेम चीज़ यहाँ पर टीचर्स के लिए भी है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं कुछ टीचर्स को ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टीचर्स को ऐड कर लिया है और अब हम चाहें तो यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये सारा कुछ भी कर सकते हैं हम किसी भी टीचर के साथ। क्लोज करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अटेंडेंस है। अटेंडेंस पे अगर हम यहाँ पर व्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आज का डेट जो है वो निकल के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम डेट को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर व्यू पे क्लिक करें तो ये हमें बोल रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर दिस डेट, यानी कि अभी तक हमने अटेंडेंस जो है वो लिया नहीं है। तो अटेंडेंस ले लेते हैं। तो पीछे जाते हैं, उसके लिए यहाँ पर ऐड करते हैं। ऐड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन आएगा ये आपको अटेंडेंस लेने के लिए है। तो यहाँ पर फिर से आपके पास एक डेट आ जाता है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, आपको किसी भी पर्टिकुलर डे का अटेंडेंस लेना है तो आप उस दिन का अटेंडेंस ले सकते हो। तो आज का अगर अटेंडेंस लेना है हमें तो पहले किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और ऐसे हम यहाँ पर एब्सेंट भी कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर सेट करेंगे तो हमारे पास ये डेटा आएगा कि टोटल प्रेजेंट 3 बच्चे हैं और टोटल एब्सेंट जो है वो 1 बच्चा है। ओके करेंगे और जब हम यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे अब देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रेजेंट और एब्सेंट की जो है लिस्ट वो आ जाती है। पीछे जाएंगे। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर शो रूटीन का है। ये हमें ये दिखाएगा कि किसी भी दिन में किसी भी पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक सेट रूटीन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो तुम बटन्स देख रहे हो ये भी मैंने कस्टमाइज़ करके खुद से डिज़ाइन किया हुआ है।
तो जल्दी से एक रूटीन जो है वो सेट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ डेटा जो है वो भर लेता हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने पूरा डेटा जो है वो फिल कर लिया। अब यहाँ पर मैं सेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद जब हम क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये एक रीडेबल फॉर्म में आ जाएगा। और अगर मुझे फिर से रीसेट करना है इसे तो मैं यहाँ पर वापस से सेट रूटीन पे जा सकता हूँ। इसे क्लोज करता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ, वापस अगर फिर से शो रूटीन में जाऊँ तो हमारे पास ये जो है वो रीडेबल फॉर्म में वापस आ जाता है। पीछे जाते हैं, अब हमारे पास है डेली एक्टिविटीज़। डेली एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि अब किसी भी पर्टिकुलर दिन में, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में कौन सा टीचर तुम्हें क्या पढ़ा के जा रहा है, ये सारी चीज़ें तुम यहाँ पर स्टोर कर सकते। यहाँ पर क्या होगा कि कोई टीचर आएगा, तुम्हें पढ़ाएगा और उसके बाद सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर देगा और उसके बाद जा सकता है वो। ये दिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी सिमिलर सा व्यू आ जाता है, व्यू, ऐड और क्लोज। तो जब हम यहाँ पर ऐड पे जाते हैं तो यहाँ पर तुम्हें एक नई चीज़ दिख रही होगी, टीचर कोड, जो कि मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं होगा जब मैं टीचर्स का सेक्शन एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये एक टीचर कोड सिर्फ एक प्राइमरी की है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ टीचर्स को यूनिकली सेपरेट करने के लिए। जैसे स्टूडेंट्स को यूनिकली सेपरेट करने के लिए स्कूल में क्या किया जाता है, उन्हें रोल नंबर्स दिए जाते हैं, या फिर अगर पूरी स्कूल की बात की जाए तो उन्हें एडमिशन नंबर दिया जाता है। बस उसी तरह से टीचर्स को सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक नई चीज़ रखी हुई है जिसका नाम है टीचर कोड। अब यहाँ पर मैं टीचर कोड डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे सेट कर देता हूँ। एक और रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं इसे सेट कर देता हूँ। इसी तरह से हर एक टीचर आ सकता है और वो सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर स्टोर कर सकता है। अब जब मैं यहाँ पर व्यू करूँगा तो व्यू करने के बाद हमारे पास ये डेट आ जाएगा सामने। तो मैं यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर डेट का जो है वो डेटा देख सकता हूँ। तो क्योंकि मैंने सिर्फ आज का ही डेटा स्टोर किया हुआ है तो मैं आज का डेटा अगर देखना चाहूँ तो हमारे पास ये डेटा जो है वो निकल के आ जाता है। अब नेक्स्ट फीचर जो है हमारे पास वो है रिज़ल्ट का। तो रिज़ल्ट में क्या होता है, रिज़ल्ट हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो क्लास टीचर आएगा, वो किसी भी एक स्टूडेंट का प्रोफाइल खोलेगा और उसके प्रोफाइल को खोलने के बाद वो हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स जो है वो स्टोर करता रहेगा। इस तरह करके वो हर एक स्टूडेंट के लिए करेगा। तो इस तरह से हम सबके रिजल्ट बना सकते हैं। और हमारे पास एक दूसरा तरीका ये है कि सब्जेक्ट वाइज, मान लेते हैं पहले फिजिक्स का टीचर आएगा, वो रोल नंबर वाइज सब बच्चों के मार्क्स फिल करेगा। उसके बाद केमिस्ट्री का टीचर आएगा, वो रोल नंबर वाइज सब बच्चों के मार्क्स फिल करेगा। इस तरह करके तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ये काम कर सकता है कि सारे मार्क्स को कलेक्ट करके इंडिविजुअली बच्चों के रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसे वही काम करवाया है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैं ऐड में जाऊँगा। ऐड में जाने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, किस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो आपको बनाना है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्मिनल पे सबसे पहले चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं रोल नंबर वाइज सब बच्चों के मार्क्स जो है वो एंटर कर लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो तुम समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रोल नंबर 4 है उस स्टूडेंट का जो डेटा है वो मैंने शुरू में ही डिलीट कर दिया था। यहाँ पर मैंने सारे स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो फिल कर लिया है फिजिक्स में, यानी फिजिक्स का टीचर जो आएगा वो रोल नंबर वाइज सबका मार्क्स फिल कर चुका है। अब किसी दूसरे टीचर को बुला लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर रिजल्ट को व्यू करूँगा। व्यू पे जाने के बाद फर्स्ट टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट के प्रोफाइल को क्लिक करेंगे और जब हम उसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर ऊपर में सारी डिटेल्स आ गए। यहाँ सब्जेक्ट, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो यहाँ पर आ गया, यहाँ मार्क्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है, तुम देख सकते हो। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर लॉग आउट कर दूँ उसके बाद सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दूँ तो उसके बाद हमारा जो सारा डेटा है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर MySQL में सारा डेटा जो स्टोर कर रहा हूँ। अगर मैं फाइल हैंडलिंग का भी यूज़ करता तो भी सारा डेटा जो है वो मेरा क्लीन नहीं होता। तो मेरा जो डेटा है वो अभी बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर से मैं लॉग आउट कर सकता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ तो अगर तुम क्लास 9, 10, 11, 12 किसी में भी हो तो तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं अब यहाँ पर वन शॉट वीडियो डालने वाला हूँ तुम्हारे क्लास के चैप्टर्स के ऊपर। तो अगर तुम यहाँ तक आई गए हो तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आई तो। और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम इंस्टाग्राम पे आ सकते हो।